ये है दिल्ली दर्पण। आज 9 साल हो गए, एक ही सीट पे एक ही पोस्ट पे बैठे हैं। सभी वही ग्रुप आपस में लाठी डाल के खड़ा हो जाता है और नए बंदों को आने ही नहीं देता। हॉस्पिटल में जाके देखते नहीं कोई डॉक्टर अच्छा है, स्टाफ काम कर रहा है नहीं कर रहा, बस उन्होंने अपनी गद्दी से मतलब है। तो एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम हमारे साथ में है, भारत भूषण, जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के और वर्तमान में संरक्षक भी हैं। तो आप बताइए कि क्यों अलग है आपका पैनल, क्यों दे आपको जो ट्रस्टी जो वोट हैं? क्यों की परिभाषा ये है, हम महाराजा अग्रसेन के पुत्र हैं और हम अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं। हम ट्रस्टी सम्मान की बात करते हैं। ट्रस्टी का सम्मान जब होगा 3 वर्ष के बाद जब चुनाव आते हैं, हम ट्रस्टी को जाके मिलें, ट्रस्टी से पूछें और ट्रस्टी की बात करें। भाई साहब, आपने हॉस्पिटल में सहयोग दिया था, दान दिया था, किन्हीं परिस्थितियों में अपने परिवार से पैसा उठा करके आपने हॉस्पिटल में दान दिया, आज हमने हॉस्पिटल के लिए ये काम किया। मेरे को एक बात पूछने में और कहने में, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, वहाँ से एक कमिटमेंट आई है कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ठीक है? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, मुबारक हो, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। मैं कहता हूँ MRI मशीन पहले हम अपनी खरीद लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो MRI मशीन अभी कॉन्ट्रैक्ट पे है। हम कहते हैं हम ये करेंगे। मैं कहता हूँ जो हमारा ये अवंतिका में 700 मीटर का प्लॉट है, इसको हमें पहले बनाना चाहिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलने की बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, बरगलाट नहीं करनी चाहिए। हमें 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति का इलाज कम से कम हमारे ट्रस्टी भाई का फ्री करना चाहिए। ट्रस्टी परिवारों के लिए हमारे पास प्रावधान होना चाहिए, जो CGS DGS में अपना इलाज कराना चाहें, जो चाहें उनका इलाज किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बिल्डिंग जिस लेवल की है, बिल्डिंग जिस सत्र की है, उसी सत्र के हमारे पास डॉक्टर साहब होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। उन डॉक्टरों पर हमारे आने वाले आगंतुक का विश्वास होना चाहिए और नर्सिंग स्टाफ अच्छा होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो ट्रस्टी को हम कुछ ऐसा सम्मान दें कि भी आपकी रिकमेंडेशन पे हम 20% डिस्काउंट इस बिल पे करेंगे, जिससे कि हम, भगवान ना करे किसी को बीमारी हो, बीमार व्यक्ति को ये कह सकें भी चल रोनी हॉस्पिटल चलो आप, मैं आपको डिस्काउंट दिलवाऊंगा और मैं आपका उपचार इलाज अच्छे से कराऊंगा। और बात ये है कि हम ना किसी की बुराई करते हैं, ना किसी की पत्ते खोलते हैं। ये तो कहना ही पड़ेगा ना, जो ट्रस्टियों का ही बनना चाहिए था इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए। जैसे कि आपने बताया कि पूरी सुविधाएं नहीं है, हम बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें, तो उस दिशा में काम हो रहा है। उस दिशा में काम तो विजेंद्र जिंदल करेगा, क्योंकि विजेंद्र जिंदल ने जैसे आज ट्रस्टियों को सम्मान दिलवाया, 2 टर्म की बात पुरजोर कही, 2 टर्म में हमारे सामने बात निकल के आई 2022 में, जो चीज़ें डिस्कस हुई सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई 2022 से। पहले हमारे यहाँ मुख्य संरक्षक का चुनाव नहीं था, चीफ पैटर्न का, वो हो गया। कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन का चुनाव हो गया, संस्था के चेयरमैन का चुनाव हो गया। तो 2 टर्म की पॉलिसी लागू क्यों नहीं हुई? भाई जो आदमी 2 बार, 1 बार हॉस्पिटल में रहेगा, पदासीन सेवा करेगा, उसको 1 बार गैप देना होगा। जैसे हमारे इतना बड़ा हॉस्पिटल है हमारा पंजाबी विभाग, उसमें भी गैप है। और आज ये कह देते हैं सामने चुनाव कोई नहीं है। अरे चुनाव तो सम्मानित मतदाताओं का है। 28 तारीख को कल सम्मानित मतदाता जब छतरी के निशान को और विजेंद्र जिंदल के पैनल को, और ये विजेंद्र जिंदल नहीं जीतेगा, ये सम्मानित ट्रस्टी भाइयों का सम्मान होगा और सारे ट्रस्टी जीतेंगे और ट्रस्टियों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हॉस्पिटल में काम होगा। कोई भी एक पदाधिकारी हॉस्पिटल का मालिक नहीं होगा। मैं दावे से कहता हूँ, मैंने एक वीडियो पहले भी भेजी थी और आज भी मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ट्रस्टी भाई का विजेंद्र जिंदल का पैनल आता है, अगर काम ना हो, राउंड द क्लॉक मेरा मोबाइल चालू रहेगा, कृपया मेरे को आदेश करें और मैं सक्षम हूँ
पदाधिकारियों से काम कराने में और डॉक्टरों से काम करने में। मैं ऐसा इन्वायरमेंट नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं जो ये कह रहे हैं बड़े बड़े चेहरे हो गए जी, कई ग्रुप इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो चेहरे ही काम करते हैं, जो आप कह रहे हैं वो मुद्दे भी काम करते हैं। मुद्दे रिश्तेदारी समीकरण सुनिए, समाज में मुद्दे कोई नहीं होते, हम सब एक हैं। कल भी एक थे मुद्दों से, और मतलब कल हॉस्पिटल की बेहतरी की बात। कोई ये जो आप, मैं माफ़ करना, मीडिया कर्मी मुद्दों का नाम लेते हैं, मेरे को मुद्दा सबद हमारे परिवारों में, क्यों हम एक ही परिवार से हैं सब, मेरी बात समझिए, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। जैसे आप ही ने खुद कहा कि जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ठीक कर लें, पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं? इसमें आप बताएंगे, मैं तो नहीं कह सकता ये बात। विजेंद्र पहले ने तो कोई घोषणा नहीं करी, विजेंद्र पहले ने तो एक ही घोषणा की, हम वहाँ पे समय देंगे, टाइम से बैठेंगे, हमारा टाइम टेबल होगा, हमारा पदाधिकारी जिस दिन नहीं आएगा उसके सूचना पट पर लिखा होगा कि आज मैं छुट्टी पर हूँ, आज मैं छुट्टी पर हूँ, समझिए मेरी बात। इस तरह के नियम बना के सूचना होगी और इस तरह से नियम बना के हॉस्पिटल चलाया जाएगा और सम्मानित डॉक्टरों को भगवान के बाद का दर्जा दिया जाएगा। ये विजेंद्र पैनल का मुख्य लक्ष्य है, सबका सम्मान। आज आप देख रहे हो। मेरा कहने का मतलब यही था, वो ये कह रहे हैं कि भाई उनके पास तो पैनल ही पूरा नहीं बन पा रहा, लोग ही नहीं हैं। मैं इस तरह के चेहरों का चुनाव होता है क्या? मतलब आप भीड़ देख लीजिए, बड़े बड़े नाम देख लीजिए, हॉस्पिटल की बेहतरी पे भी वोट पड़ता है क्या? बड़ा नाम तो भगवान का है। काम का शोर ज़्यादा कब्जा बनाए बैठे हैं अक्सर काफ़ी टाइम से, उसको बड़ा नाम मान लेते हैं। कब्जा शब्द मैं थोड़ा सा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ये मानूंगा कि काम का शोर मत मचाओ, कामयाबी आपका शोर मचाएगी। आज लोग कोरोना काल की बात करते हैं, आज लोग अन्य बातें करते हैं, आज डॉक्टरों की बात करते हैं। मैं कहता हूँ अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। चलिए, कुछ बदलाव, कुछ कामयाबी, कुछ आश्चर्यजनक नतीजे की उम्मीद आप कर रहे हैं क्या? पक्का मैं ये मानता हूँ कि विजेंद्र जिंदल जी का पैनल जब जीत के आएगा, इस व्यक्ति को काम करना और करवाना आता है, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। ये जब जो बात हक की होगी, जो बात जायज़ होगी, वो हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को कहने में सक्षम है। मैं यहाँ बताने में मेरे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सो मैनी पीपल्स, डोनर्स भी हैं और कितने ही IRS और IAS क्वालिफाइड लोग हैं जो हमारे साथ इस बात के लिए जुड़े हुए हैं कि भाई साहब हम भी हॉस्पिटल में सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी वेतन के। ये आज हमारे साथ बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पास डॉक्टर्स, CA और लीगल के आदमी और सब टीम हमारे साथ हमारे कोऑपरेशन में है और समाज पूरा सम्मानित मत, हमारा जो ट्रस्टी है वो पूरा विजेंद्र जिंदल के साथ एक तरफ से। आपने नोट किया होगा, हमने कोई बड़ा खर्चा नहीं किया, वो देख रहा हूँ मैं। हमने कोई बड़ी मीटिंग नहीं की, बड़ी मीटिंग तो आज कर देंगे हम हर रोज़। हम वो व्यक्ति हैं जो हज़ारों आदमी हम शादियों में बुलाते हैं, उसमें बुलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1500 प्लेट खाना अभी हो जाएगा, अभी खा लेंगे लोग। उसका लाभ क्या है? उसका लाभ इतना है कि भाई पटकापन आया, अगला कहता भाई साहब मैंने उसका फ़ोन आया था, उसकी शर्म के मारे जाना पड़ा। मेरा दोस्त है, एक हमारी किट्टी है, उन्होंने एक फ़ोन किया, बोला भाई साहब मैं इसलिए नहीं आ पाया, मैं यहाँ ट्रस्टी तो था नहीं और मैंने भी वैसे क्या करना, वो तो सारी समझ है। इस टाइप की बातें चलती है। हमने कोई आपके सामने बड़ी मीटिंग, बड़ी गैदरिंग कुछ नहीं किया। एक चुनाव कार्यालय सिर्फ सूचना के लिए एक चुनाव हो रहा है। हम आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बातें समझा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सम्मानित ट्रस्टीगणों के फ़ोन हमारे सभी कैंडिडेट के पास, उनके रिश्तेदारों के पास, मेरे पास आ रहे हैं और ये हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भाई साहब हम वोट आपको देंगे, पर आपसे ये गारंटी है कि आपने हॉस्पिटल अच्छे से चलाना, पहले की तरह मत करना। ये हमारा सम्मानित मतलब कि ट्रस्टी कह रहा है। चलिए, बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत सादगी की बात कर रहे हैं कि बिना तामझाम के, बिना बड़ी जनसभा के, बिना बड़े खर्चों के ये चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। कोई बहुत बड़ी घोषणाएं ये नहीं कर रहे हैं। एक ही बात कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में समय देंगे, संसाधन देंगे और जो बहुत काबिल लोग हैं वो इस हॉस्पिटल को बढ़िया ढंग से चल के दिखाएंगे और जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बेहतर इस्तेमाल क्यों, उसको कैसे बढ़ाया जा रहा है, इस पर पूरी की पूरी इनकी कोशिश रहेगी कि उस पर फोकस हो। तो समाज इस पर क्या मोहर लगाता है, इन्हें कितने सीटों से इन्हें विजय बनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो सब कुछ हो ये ज़रूरी नहीं है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।